चलिए साथियों, नमस्कार, आदाब। अर्जुन राय नाम है मेरा और इस वक्त मेरी मौजूदगी धर्मापुर के कुछमुच में है। हमने आपको कल एक धर्मापुर के कुछमुच की हृदय विदारक कहानी सुनाई थी, जिसमें संगरू राम नाम का एक युवक, जिसकी उम्र महज 75 साल थी, दूसरी शादी परसों की तारीख में करते हैं और अगले दिन सुहागरात के बाद, जिसे कहते हैं, उनकी मौत हो जाती है। मौत को लेकर के तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। सबसे पहला कयास कल की खबर लगने के बाद जो ये आया है कि कोई हाई डोज की उन्होंने दवा ली, जिस वजह से उनकी मौत हो गई। लेकिन इस बात की सत्यता न तो हम करते हैं, न तो प्रशासन करता है, न तो परिवार के लोग करते हैं। उनकी पत्नी का क्या कुछ बयान था, कल हमने आपको जरूर सुनाया। अब तक इस परिवार को इंसाफ नहीं मिला, अब तक इस परिवार को न्याय नहीं मिला। पत्नी क्या कुछ कह रही है? पत्नी तो हर कदम पर प्रशासन के साथ चलने को तैयार है, लेकिन अब तक घटना का खुलासा नहीं हो पाया है। गरीब परिवार है ये, मजलूम परिवार है ये, बेबस परिवार है ये। किसके पास जाकर के दुहाई मांगे, ये किसके पास जाकर के मत्था टेके? मैं बात करने की कोशिश करूंगा फिर से संगरू की दूसरी पत्नी से, जिनके हाथों के कंगन अभी तोड़ दिए जाएंगे, जिनके मेहंदियों के रंग बिल्कुल सूने पड़ जाएंगे। उसके बावजूद भी यह औरत बहुत हिम्मत के साथ बोल रही है, पूरी जुर्रत के साथ बोल रही है। क्या है मामला जमीनी विवाद से जुड़ा, आइए आपको सुनाते हैं उनकी पत्नी का यह खास बयान। जैसा गांव के लोग बता रहे हैं कि आपके जो पति थे संगरू राम, उन्होंने कुछ जमीन भी 29 तारीख को बेची थी। जो जमीन उन्होंने बेची थी उसकी मार्केट वैल्यू, अगर मैं ठीक समझ पा रहा हूँ, तो 5 लाख से लेकर के 8 लाख है। क्या वो जमीन बेचने की जानकारी आपको थी उस दिन? जमीन हमें कुछ ना पता भैया, जैसे जमीन बेचे नहीं, हमें कुल ना जानकारी रहा। हमें कुछ जानकारी ना, बाकी ये बताते हम काली, ये भी हम काली कि हमारा जैसे तबीयत खराब रहा, हमें कर्जा ऊपर हमरे हो गए, हम अपन कमाए दे देवे, हम शादी न करब। आजाद से भी बात कर ली, अनु से बात कर ली, कहना कि बतावा कर्जा कितना, हम कर्जा भी दे तोहार कितना। तभी भी हम बताए 30,000, हमें 30,000 रुपया दे ले हैं, 30,000 रुपया दे ले हैं। हमारे लड़कन के कपड़ा लता जैसे पैसा देना, आजाद ले जाके देवान फेवान। तो क्या शादी को लेकर के कोई दबाव बनाया जा रहा था? और कहे ना, हम कहे नाई दिखाई, हमें लालच मत धरावा। हम वो भी बोले, हम कहा नाई भी बहनी तो लालच ना धरावत है। ये वो बोले समरूख हम लालच ना धरावत है। आजाद भी कहने हम लालच ना धरावत है। जैसे उनके क्यों हाव नहीं, उनके साथ उनका संपत्ति ले विदा, उनकी सेवा पानी करे विदा क्यों ना हो। अच्छा, उनकी जो जमीन है एक 5-6 बिस्से के आसपास, उन्होंने जो उनके भतीजे थे राजेंद्र कुमार, उनकी पत्नी को दे दी है, बेच दी है, रजिस्ट्री कर दी है। तो आपको इस प्रकरण की जानकारी थी? पैसा वैसा उनको मिला था कि नहीं मिला था? हमें कुछ नहीं मालूम, जैसे वो बेच दें, क्या करें क्या नहीं करें, हमसे भी नहीं ये बात बताए हैं। आजाद कैसा लड़का, उसको जानती हैं आप? हाँ, वही भी तो हमारा शादी भी कराए, उनके बगले के हम लड़कुन हम पूछे कि तुम्हारा क्या लगते हैं वो। हाँ। तो कहते हैं कि हमरे जैसे गांव के हैं। हमको तू का लगा कहना कि हम जैसे गाँव में खई जैसे शादी करावे के बोले, हम शादी तोहार करावे का थी। तो लड़किन के नाम से भविष्य के खातिर हम पैसा कभी जमा करा दे, उनके खाली पिता जान के तू सेवा करा। कोनो बीमारी उमारी उनके रहे, ऐसा कोनो बात बतौले रहने का? बीमारी ना, ये बाने कहना कि हम गाड़ी से दूधा लड़ल है और तबीयत भी खराब है, सारा कहानी करवाए रही है। हमारे पाजरी दर्द करला, पाजरी भी दर्द करला, दवाई वाई हम खा रहे थे। ये कुल हमसे बातचीत कहने में ना। तो क्या शंका लगा था आपके? हमें जैसे शंका लगा तो भैया, जैसे कि कहा कि हम ठीक है, फिर दवाई भी कहना हम दवाई करी था। फिर जैसे रात के सही रहना, जैसे हमें लियान ठीक रहना, हंस के शादी फादी कहने जैसे, फिर लियान ठीक, खाना पीना भी सही खाना, फिर सुबह उठ के डोलेन टहरेन, बात भी कहने दूसरे से। शंका कौन चीज की लगा था? शंका में जैसे कुछ ना, ये हमारे शंका लगा था कब तो 4 जने इन्हें की दुश्मनी के मारे उन्हें कुछ खियान की अपने से गुजर गए। अभी तो हम अच्छा, मिलने कौन कौन लोग आए थे, कुछ अंदाजा है, नाम जानते हैं? गाँव के, अब हम इतने, अब हम आजाद आया था कि नहीं आया था? नहीं, आजाद बाद में इन्हें जैसे 10 बजे रात के इन्हें अपना दुकान बंद करके। अच्छा, चलिए, आजाद को लेकर के एक बात निकल के आ रही है कि आजाद 10 बजे आया और 12:30 बजे के आसपास वो निकला, और यही एक ऐसी भूमिका है जिस पर बार बार प्रश्न खड़ा हो रहा है। नमस्कार।